नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आदर्श सक्सेना इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 2 के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आज हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा रिकेप ले लेते हैं। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर 1 में हमने बात की कि संविधान क्या है, संविधान का दर्शन यानी कि किसमें निहित है, उद्देशिका के बारे में हमने बात की। हमने ये बताया उद्देशिका क्या होती है, उद्देशिका को किसने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, संविधान का विकास कितने चरणों में होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि संविधान को कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया। इन सभी बातों को हमने बताया आपको। ये देखते चलिए, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने के कारण। ये आपका पिछले वीडियो, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले लेक्चर इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 1 को देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 पे आइए। तो आज हम बात करेंगे उद्देशिका, यानी जिसे आगे चल के संविधान की प्रस्तावना कहा गया। अब इस पे बात करें हम। प्रस्तावना यानी इसको हम बोलते हैं प्रेम्बल इंग्लिश में। उद्देशिका यानी कि इसमें क्या कहा गया है और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है और क्या संशोधन किए गए, इन सभी मुद्दों पे आज हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो हम पहले प्रस्तावना को पूरा देख लें, प्रस्तावना आखिर क्या है। तो भारत की प्रस्तावना आप देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। धर्म की उपासना की स्वतंत्रता को हम आगे डिटेल में आर्टिकल अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देखेंगे, लेकिन अभी देखते चलें। धर्म की उपासना स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहीं पे आपको एक बात बताते चलें कि 2015 से 26 नवंबर को हर साल कानून दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 125वां वार्षिक जन्म दिवस था। उसके उपलक्ष्य में 2015 से हर वर्ष 26 नवंबर को हम कानून दिवस मनाते हैं। अब हम इस पे कुछ विशेष शब्द जो आए हैं उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ शब्द जैसे इसमें जैसे कुछ शब्द है, पहले तो हम ये जान लें कि इसमें संशोधन हो सकता है। तो देख के चलिए, इसमें एक मामला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये मामला आया था 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अधिकांश जजों ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकांश जजों ने इस बात को माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे के अनुसार होगा। ठीक है। इसके बाद संविधान प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, जिसे हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। इससे ये इम्पोर्टेंट है, पेपरों में पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन
76 ईस्वी में हुआ था। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को का मतलब समझ लें। इसमें जो कहा गया है, जैसे पहला शब्द जोड़ा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक शब्द है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द का मतलब है कि राज्य अपने आंतरिक या वह मामलों में फैसला लेने में पूर्ण स्वतंत्र, यानी कि भारत अपने आंतरिक वह मामलों में फैसला लेने में पूर्ण स्वतंत्र है, यानी उस पर किसी भी देश का कोई भी दबाव नहीं है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब है। भारत अपने आंतरिक मामला हो या देश के अंदर कोई मामला हो या वहाँ इंटरनेशनल कोई मामला हो, अपने फैसले लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरा शब्द आता है समाजवादी, जो कि आपको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब समाजवादी क्या है कि राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियां जितनी भी हों, राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में सरकार के माध्यम से सभी को अवसर की समानता, यानी राज्य की आर्थिक गतिविधियों राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सरकार के माध्यम से राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सरकार के माध्यम से सबको अवसर की समानता। राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सरकार के माध्यम से सबको अवसर की समानता, यानी इसमें यह किया कि राज्य की किसी भी आर्थिक गतिविधि है तो सरकार का यह दायित्व होता है कि सबको उसमें समान अवसर मिल सकें। ठीक है, ये समाजवादी शब्द का मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब एक शब्द आता है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि देश किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगा, अर्थात उसकी नज़रों में सभी धर्म समान हैं, यानी देश किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगा।
नहीं करेगा। मतलब देश किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगा, अर्थात भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। पंथ निरपेक्ष, धर्म समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन सभी शब्दों का आपने देखा। 42वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें कौन कौन शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष या इसे धर्म निरपेक्ष भी हम बोल सकते हैं। पंथ निरपेक्ष कहें या हम धर्म निरपेक्ष कहें, यानी कि देश किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगा, यानी सभी धर्मों को समान आदर देगा। सभी धर्मों को समान आदर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज जाना कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया। एक प्रस्तावना के लिए एक बार संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकतर न्यायाधीशों ने यह माना कि प्रस्तावना एक संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन सब प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे के अनुसार होगा। इसके आगे वीडियो हम इस पे डिटेल में और प्रस्तावना की कुछ शब्दों पे चर्चा करेंगे और इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।